हेलो फ्रेंड्स, डी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा। वैसे तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बहुत से सिद्धांत दिए हैं, किंतु मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा जो आने वाली रीट के एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है एक तत्व, एक खंड, एक कारक, एक सत्तात्मक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड वेने ने 1911 ईस्वी में किया। इसके समर्थक टर्मन, जॉनसन और स्टर्न थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक खंड पाया जाता है। बुद्धि अविभाज्य इकाई होती है, इसको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। साथ ही बुद्धि अन्य किसी मानसिक योग्यता के अधीन कार्य नहीं करती, वरन इसके अधीन अन्य मानसिक योग्यताएं हैं। लेकिन यह कारक सिद्धांत मान्य नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति में बुद्धि है तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में इसे प्रयोग कर सकता है और सभी क्षेत्रों में एक जैसी सफलता प्राप्त कर सकता है। किंतु ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हम एक गणित के अध्यापक को देखें या गणित के विद्यार्थी को देखें तो वह गणित में तो अच्छा होता है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी या अन्य सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता है। इसलिए यह सिद्धांत अमान्य कर दिया गया। इसके बाद आए स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या कहा कि बुद्धि दो कारक या दो तत्व वाली होती है। इसमें सामान्य कारक जो बिने ने बताए थे वो कारक होते हैं, साथ में एक एस फैक्टर जिसे विशिष्ट तत्व भी कहते हैं वो भी पाए जाते हैं। सामान्य योग्यता वाले को जी फैक्टर कहा गया है। और इसके अनुसार व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसके संपादन में सामान्य तत्व की सहायता लेनी पड़ती है। विशिष्ट मानसिक क्षमता सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, लेकिन इसकी मात्रा अलग अलग होती है। किसी में ज़्यादा तो किसी में कम होती है। इसे वास्तविक मानसिक क्षमता कहा गया है। जैसे सामान्य जी फैक्टर के साथ साथ स्पेशल फैक्टर कौन सा है? संख्यात्मक योग्यता, चित्रकारी, अदाकारी, इस तरीका की विशिष्ट क्षमता भी पाई जाती हैं। इसके अलावा स्पीयरमैन ने आगे चल के विशिष्ट तत्वों के साथ में एक और तत्व जिसे समूह तत्व जोड़ दिया। इसलिए स्पीयरमैन का ये त्रि सिद्धांत कहा जाने लगा। तीसरा सिद्धांत है बहुकारक बहुतत्व का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इसे मात्रा सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक प्रतिक्रिया के आधार पर इसको दिया था। इसको परमाणुवाद सिद्धांत और बालू स्तूप सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार सामान्य तत्व इसमें नहीं पाए जाते हैं, केवल विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं और मानसिक योग्यताएं इसमें स्वतंत्र रहती हैं और सभी मानसिक योग्यताएं मिलकर मानसिक क्रियाएं करती हैं। मानसिक योग्यताओं के संचालन में एक मानसिक शक्ति अन्य मानसिक शक्ति के अधीन कार्य नहीं करती है। 6 विशिष्ट योग्यताएं इन्होंने कौन सी बताई हैं? अंक योग्यता, शाब्द योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति और भाषण योग्यता। चौथा है समूह तत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थर्स्टन थे। प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसने बुद्धि के 13 खंड बताए हैं और 7 मानसिक योग्यता बताई हैं। वे 7 मानसिक योग्यता क्या हैं? प्रेक्षण योग्यता एस, अंक योग्यता एन, शाब्द योग्यता बी, वाक शक्ति डब्ल्यू, स्मरण शक्ति एम, तार्किक शक्ति आर और परिवेशन शक्ति पी। बुद्धि इन सभी योग्यताओं का जोड़ है। यह इस शब्द का प्रतिपादन यानी समूह तत्व का प्रतिपादन यह थर्स्टन के द्वारा किया गया, यही इनका सिद्धांत है। इनके अनुसार जो तत्व मानसिक योग्यताओं में नहीं पाए जाते हैं परंतु कई क्रियाओं में शामिल होते हैं वे ग्रुप तत्व कहलाते हैं। ग्रुप तत्वों से मिलकर यह सिद्धांत बना है, इसलिए इसको समूह तत्व सिद्धांत कहते हैं। और मानसिक क्रियाओं में समूह तत्व शामिल होते हैं।
ये ऐसे तत्व कौन कौन से बताएं? एक तो मौखिक तत्व, स्थान संबंधी तत्व, अंक संबंधी तत्व, स्मृति तत्व, शब्द प्रभाव संबंधित तत्व, निगमन तर्क तत्व, आगमन तर्क तत्व, प्रत्यक्षीकृत संबंधित तत्व, समस्या समाधान संबंधी तत्व इसमें शामिल होते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? इसने बुद्धि के 13 खंड बताए, लेकिन बुद्धि कभी विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए यह सिद्धांत भी अमान्य घोषित कर दिया गया। 5वां सिद्धांत है प्रतिदर्श सिद्धांत। इसके प्रतिपादक G.H. थॉमसन थे। इसके अनुसार व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने के लिए वह छोटे छोटे अपनी अन्य पुरानी योग्यताओं या फिर अपने दिमाग से अर्जित की हुई योग्यताओं का सैंपल लेकर एक नवीन योग्यता बना लेता है और उस कार्य को संपादित कर देता है। इसने बुद्धि के G फैक्टर उपयोगिता को उपयोगी माना है। इस तरह इसको सैंपलिंग थ्योरी भी कहते हैं। 6वां सिद्धांत है क्रमिक महत्व या क्रमिक पदाक्रमिक सिद्धांत। यह फिलिप वर्नन और सिरिल वर्ड के द्वारा दिया गया था। इस योग्यता के अनुसार सामान्य मानसिक योग्यता सबसे पहले आती है, उसके बाद में विशिष्ट योग्यताओं का जन्म होता है और यह मानसिक योग्यताओं का क्रमिक महत्व प्रदान करता है। कैसे करता है? पहले सामान्य आती है, फिर विशिष्ट आती हैं, उसके बाद में ग्रुप योग्यताएं आती हैं। इस तरीका से इसने क्रमिक महत्व इसमें दिया है। 10वां सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय संक्रिय संरचना एवं उत्पाद सिद्धांत। यह गिलफोर्ड के द्वारा, जो अमेरिका के थे, 1967 में दिया गया था। यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है, इसलिए यह सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इसको जरूर देखिए। इसके अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से बनी हुई है। एक तो संक्रिया, दूसरी विषय वस्तु और तीसरा है उत्पादन। सबसे पहले हम देखेंगे विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है कि किसी कार्य के प्रति उत्पन्न होने वाली समस्या, और इस विषय वस्तु के अंतर्गत 6 तत्व हैं। एक सांकेतिक, आकृतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक, स्थानिक और तार्किक। पहले इसमें 4 थे, अब स्थानिक और तार्किक 2 और जोड़ दिए गए तो इसकी संख्या 6 हो गई। अगला है संक्रिया। संक्रिया का मतलब होता है कि किसी कार्य के दौरान होने वाली समस्या को दूर करने के लिए की जाने वाली क्रिया को संक्रिया कहते हैं। इसकी संख्या है 5। एक है संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। अभिसारी चिंतन का मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसका मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में अपनी श्रेष्ठ धारणा को बना लेना अभिसारी चिंतन कहलाता है। और अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि किसी समस्या के समाधान के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं। जैसे कि एक गणित का सवाल है, उसको हम सॉल्व करते हैं तो 2-2, 3-3 विधियों से उसको सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा तत्व है उत्पादन, और उसके अंतर्गत भी 6 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? सूचना की इकाइयों का वर्ग, इकाई में संबंध, सूचना प्रणाली, प्रत्यावर्तन प्रणाली, निहितार्थ प्रणाली। इनकी संख्या 6 है। इन तीनों तत्वों के 6, 5 और 6 तत्वों को गुना करके 180 कोष गिलफोर्ड के द्वारा बताए गए हैं, जो बुद्धि के हैं। चूँकि ये डिब्बे के आकार का एक मॉडल है, इसलिए इसको बुद्धि की संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाते हैं। चित्र में देख लीजिए किस प्रकार से बुद्धि का मॉडल दिया गया है। यह बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और गिलफोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और अच्छी तरह याद कर लें। अगला सिद्धांत है बुद्धि का क और ख सिद्धांत। इसको हैब ने प्रतिपादित किया था। बुद्धि क में मूर्त और अमूर्त गुणों की प्रधानता होती है। मूर्त अमूर्त बुद्धि गुण क्या होते हैं ये हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह बता रखा है, कृपया पिछली वीडियो को फॉलो करें। बुद्धि ख में इसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है। इसको भी पिछली वीडियो में समझा रखा है कि किस तरीक़ा से सामाजिक गुण कौन से होते हैं बुद्धि के अंतर्गत। इसको पिछली वीडियो से कंसल्ट कर लें। नवा सिद्धांत है ब्लूम का आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। ये B.S. ब्लूम ने दिया था और इसके अनुसार बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, समय और परिस्थिति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस सिद्धांत की ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 10वां सिद्धांत है निश्चित और अनिश्चित बुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक R.B. गेटल थे। 1962 में इसको सिद्धांत को दिया था।
निश्चित बुद्धि स्पीयरमैन के सामान्य तत्व के समान है और अनिश्चित बुद्धि स्पीयरमैन ने जो विशिष्ट तत्व बताए गए थे उसके समान है। इसके तत्व सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर जाकर देख लीजिए, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। अगला सिद्धांत है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसके अनुसार एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में प्रवीण नहीं होता है बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी प्रवीण हो सकता है। इसके द्वारा कुल 8 विमा या फिर 8 मानसिक योग्यता बताई गई। एक तो भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, गायन बुद्धि के अंतर्गत वादक हुआ, गायक हुआ, इस तरीक़ा से। स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार, जहाज चालक। भाषाई बुद्धि जो बोलने में पापटू होते हैं जैसे पत्रकार और कवि। वैज्ञानिक बुद्धि जो तर्क के आधार पर बुद्धि जिनके अंतर्गत होती है वो। प्राकृतिक बुद्धि प्रकृतिवादी होती हैं, जीव विज्ञान मानववादी, जैसे कि अंतःकरण व्यक्तिगत योग्यता जिसमें आत्म चैतन्य बुद्धि होती है। अंत्य व्यक्तिगत बुद्धि चिकित्सा और विक्रेता। शारीरिक बुद्धिमानी बुद्धि नर्तक और खिलाड़ी। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीक़ा से 8 तत्वों में कौन से उदाहरण हैं। जैसे पूछेंगे गायन बुद्धि में किस तरीके के लोग आते हैं तो अपन बता देंगे गायक, वायलिन, इस तरीक़ा से। अगला है त्रितांत्रिक बुद्धि का सिद्धांत। ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। यह बुद्धि सिद्धांत एक बहुयोग्यता दृष्टिकोण से देते हैं। ये 3 घटकों से बनी हुई है। पहला है संसाधित करने वाले घटक। संसाधित करने वाले घटक का मतलब होता है कि जो समस्या हल में प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा है प्रसंगाश्रित घटक। यह घटक बुद्धि और अनुभवजन्य वातावरण संबंधों में तल देता है। तीसरा घटक है अनुभवजन्य घटक, जिसमें बुद्धि में परिवर्तन अनुभव के द्वारा लाए जाते हैं। वह त्रितांत्रिक बुद्धि का सिद्धांत में अनुभवजन्य घटक कहलाते हैं।